Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। वेलकम टू स्टडी एवेंचर्स। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई चाइना वर्सेस किर्गिस्तान के मतलब कुछ एक वीडियो बनाए, तो मैंने कुछ पॉइंट निकाल लिए हैं जिसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन सी कंट्री को चूज़ करें। लेकिन उससे पहले दो पॉइंट्स आपने अपने मद्देनज़र रखने हैं, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आप कौन सी कंट्री को चूज़ करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका फीस स्ट्रक्चर। जो आपके वालिदैन आप पे पैसे लगा रहे हैं, उसको आपने मद्देनज़र रखना है। अगर आप सेल्फ हैं तो बड़े गेम्स हैं भैया आपके। और दूसरा वक्त, जो सी आपकी टाइम ड्यूरेशन है। सो स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो। उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि ये वाली इन्फॉर्मेशन उन तक जानी बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में बात की जाए तो किर्गिस्तान और चाइना के बिल्कुल सेम है। आपको कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती इन दो कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन चाइना के अंदर कुछ यूनिवर्सिटी की कंडीशंस है बैंक स्टेटमेंट, और वो एक्सपेंसिव भी है। आपको पुलिस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दोनों कंट्रीज़ के अंदर चाहिए होता है, किर्गिस्तान में और चाइना के अंदर भी। और नेक्स्ट पॉइंट, वीज़े की बात करते हैं। किर्गिस्तान और चाइना का वीज़ा जो प्रोसीजर है बहुत चेंज है। चाइना के अंदर आपको वीज़ा लेने के लिए आपको पाकिस्तान एम्बेसी जाना पड़ता है, अपना वो जो भी जो यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट सेंड करती है, उसके बाद वो आपको टाइम देते हैं, आपको 2 दिन बाद जाना पड़ता है, फिर आपको वो वीज़ा देते हैं। और अगर मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, मैंने अपने दोस्तों से पूछा है, वहाँ पे रिश्वत भी चलती है। देन आपको ये बारी वगैरह इंतज़ार वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। आपको 2 दिन बाद जब आप जाते हो आपकी फ़ौरन बारी आ जाती होती है। लेकिन किर्गिस्तान के अंदर आपको एक एडमिशन इनविटेशन लेटर दिया जाता है, उसके बाद आपकी एक स्टैंप लग जाती है आपकी टिकट पे, ओके टू बोर्ड, और आप किर्गिस्तान के अंदर डायरेक्ट आते हैं। और एयरपोर्ट पे आपको 3 माह का उस इनविटेशन लेटर को देके 3 माह का स्टडी वीज़ा लगता है। उसके बाद जब आपका 3 माह का वीज़ा लगता है, आप अपने हॉस्टल जाते हो और यूनिवर्सिटी एक्सटेंड करवा देती है 1 ईयर का वीज़ा। ओपिनियन के हवाले से किर्गिस्तान इस पॉइंट पे प्लस पॉइंट है। आपको वीज़े की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और जो सबसे बड़ा बैरियर है वो है लैंग्वेज बैरियर। चाइना के अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 6 माह के बाद आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, और 6 माह आपको सिर्फ लैंग्वेज ही पढ़ाई जाती है, जिसके अंदर आपका खसारा होता है आपकी फ़ीस का और आपके वक्त का। उसके बाद अगर आप पास करते हो देन आपको MBBS के अंदर प्रमोट किया जाए, अदरवाइज़ आपको वही अगेन लैंग्वेज की पास करो। और लेकिन किर्गिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी फर्स्ट डे से MBBS क्लासेस स्टार्ट की जाती हैं, और आपकी हफ्ते में 3 दफ़ा क्लासेस होती हैं ये लैंग्वेज की। अगर आप उसको पासिंग मार्क्स लेके पास कर लेते हो तो आपके लिए कोई मसला भी नहीं है। सो इस हवाले से भी किर्गिस्तान एक प्लस पॉइंट है। अगर अब बात की जाए जो सा फॉरेन टीचर्स की, चाइना के अंदर आपको सिर्फ चाइनीज़ टीचर ही पढ़ाते हैं, लेकिन किर्गिस्तान के अंदर फॉरेन टीचर्स भी हैं। लेकिन अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद कुछ ज़्यादा हुई है, सो उन्होंने इंडियन और पाकिस्तानी टीचर्स अरेंज किए हैं, अनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, जो कि आपको उर्दू हिंदी के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, और आपके लिए वो बेहतर होता है। फूड और मेस की, चाइना के अंदर फूड और मेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको मेस की बात की जाए चाइना के अंदर तो वो आपको प्रोवाइड ही नहीं किया जाता, और जो सा हलाल फूड है वो आपको कुछ चंद कैफ़ेज़ पे प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होता है स्टूडेंट्स के हवाले से। लेकिन किर्गिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर जगह हलाल फूड मिलता है। आपको दाल से लेकर पाकिस्तानी चावल, आपको इंडियन चावल, हर तरह की चीज़ें आपको एक फूड के हवाले से प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे तुर्किश हर चीज़ पाकिस्तानी कैफ़ेज़ मौजूद है। लेकिन अगर मेस की बात की जाए किर्गिस्तान के अंदर, आपको हॉस्टल्स के अंदर एक हलाल फूड एक मुनासिब कीमत पे प्रोवाइड किया जाता है, और बहुत अच्छा फूड होता है जो कि हलाल फूड पाकिस्तानी फूड प्रोवाइड किया जाता है। और आप बात करते हैं हॉस्टल चाइना और किर्गिस्तान में। चाइना की बात की जाए तो वो यूनिवर्सिटी आपको 6 साल के लिए अलाउ ही नहीं करती कि आप बाहर अपार्टमेंट लेके रखें, लेकिन किर्गिस्तान में आप 6 माह के बाद आप बाहर अपार्टमेंट ले सकते हैं, जैसे कि अभी आप मेरे पे से देख सकते हो कि इजीली अपार्टमेंट मिल जाता है। और अब बात करते हैं PMDC एग्ज़ाम की। पाकिस्तान के अलावा आप किसी भी कंट्री से कर रहे हो, चाइना, जर्मनी, किर्गिस्तान या चाइना, आपको जाके डिग्री लेने के बाद आपको PMDC का एग्ज़ाम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको वो प्रैक्टिस की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देंगे। सो चाइना भी और किर्गिस्तान भी PMDC ज़रूरी है। और अब जो सा लैंग्वेज का जो सा मैंने आपको सेकंड बैरियर बताया वो है टाइम ड्यूरेशन का। सेम वही चीज़, आपको पहले 6 माह एग्ज़ाम देना पड़ता है लैंग्वेज का, उसके बाद आपको डिग्री से पहले भी लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको डिग्री नहीं मिलेगी।
یہ ایک بہت بڑا خسارہ ہے چائنا کے اندر. لیکن کرگزستان میں ایسا بالکل بھی ہے. یہاں پہ 2 پروگرام کیے جاتے ہیں, ایک MD 5 ایئر پروگرام اور ایک 6 ایئر MBBS پروگرام. کرگزستان کے اندر ٹائم ڈیوریشن بہت آپ کو اچھا ایک بینیفٹ پرووائڈ کرتی ہے. اگر آپ کا 6 سال MD پروگرام میں تو آپ کو پورے 6 سال بعد آپ کو ڈگری پرووائڈ کی جاتی ہے. ایز کمپیئر ٹو چائنا MBBS کرتے ہو سو وہ آپ کو 1 سال انٹرنشپ لیتا ہے, جو کہ آپ نے اگین PMD کرنے کے بعد پاکستان میں بھی انٹرنشپ کرنی ہے. تو یہ بہت بڑا ایک خسارہ ہے. آپ کا 8 ماہ چائنا لیتا ہے, اس کے بعد 8 ماہ پاکستان لیتا ہے. یہ بہت بڑا خسارہ ہے. پلیز اس پوائنٹ کو مد نظر ضرور رکھیے گا. اور اب بات کرتے ہیں فی اسٹرکچر کی, جو کہ چائنا اور کرگزستان کا سیم ہے. لیکن کچھ یونیورسٹیز جو کہ چائنا کے اندر ہے ان کا فی اسٹرکچر بہت ہائی ہے اور بہت ایکسپینسو ہے. اور آپ بات کرتے ہیں منتھلی ایکسپینسو کی, اور جو کہ وہ آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے لائف اسٹائل پر. لیکن جو سا میکسیمم آپ کو چاہیے آپ کو منیمم چاہیے وہ ہے کرگزستان کے اندر آپ کو $150 چاہیے ہوتا ہے, اور سیم آپ کو چائنا کے اندر $150 میکسیمم چاہیے ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ میرے پوائنٹس سمجھ آ گئے ہوں گے. آپ مجھے سوشل میڈیا پہ جوائن کر سکتے ہیں, اور مزید انفارمیشن کے لیے آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹاگرام, فیس بک, اور میرا واٹس ایپ بھی آپ کو مل جائے گا. سو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.